तो देखिए, आप मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस रहे हैं, आपने काफी सालों से बच्चों को पढ़ाया है, लगभग 8-9 साल से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और शायद एक स्टूडेंट उतना नहीं सीख पाता जितना एक टीचर सीख पाता है, क्योंकि एक टीचर को जो होता है जी। वो स्टूडेंट की जगह खड़े होकर भी सोचना पड़ता है, और उसको मतलब टीचर की जगह खड़े होकर भी सोचना पड़ता है, उसको दोनों जगह पे सोचना पड़ता है, और वो दोनों जगह पे हर बार अपने आप से बेस्ट निकालने की कोशिश करता है कि बच्चों को अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। जी। तो मैं सर आपसे ही सीखना चाहूंगा आज तो, कि जो मतलब नॉर्मली मेरे मन में सवाल है वो बताइए, कि जो नीट के बारे में कॉमन मिथ है, और जो मतलब आप बताना चाहें कि जो कॉमन मिथ बने हुए हैं, 2 या 3 पॉइंट आप बताना चाहें उसके बारे में बताइए, कि जो बच्चों को लगता है कि ये मतलब करना चाहिए लेकिन ये होता नहीं है। मैं ना बड़े हम्बल से बैकग्राउंड से आता हूँ। सो माय फादर वाज नॉट अ रिच मैन। ओके। हाँ, हालांकि वो जेंटलमैन थे, रिच मैन नहीं थे। तो सब बोलते थे कि यार ये अमीरों का काम, तो अमीर लोगों के लिए बना है, इसमें गरीब लोगों के लिए जगह नहीं है, तू कहाँ इसमें कोशिश करेगा, तो हम इसके लिए नहीं बने। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी बच्चे के लिए ये होता है, उसको इससे पार पाना होता है। ये मिथ है कि ये गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए है। इट्स टू सिंपल। आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, 8वीं और 10वीं तक का मैथ आपका अच्छा होना चाहिए। दैट्स इट। आप सिलेक्शन ला सकते हो, भले इस साल नहीं लाओगे, अगले साल लाओगे। कंसिस्टेंसी चाहिए सर। अगर सर कोई बच्चा फेल हो जाता है, जी। तो उसको क्या, कैसे उसको अपने आप को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि वो वहां पे इमोशनल भी, वो कहीं ना कहीं 1 साल से कोशिश कर रहा होता है, मेंटली भी उसके ऊपर प्रेशर होता है, और वो मतलब कहीं ना कहीं एक लूप में चल रहा होता है, तो उससे वो मतलब उसको कैसे फील करता है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, एक बच्चा अपने आप को काफी हद तक इन्वेस्ट करता है। देखिए, हर कोई कोई भी इंसान हो, मैं हूं, आप हो, या कोई भी बड़े से बड़ा इंसान, झूठ चाहे बोल दे लेकिन सच्चाई है, कोई भी फेल नहीं होना चाहता। वो एक्सपीरियंस कोई भी नहीं लेना चाहता, कोई भी है ना। नहीं। तो फेल होना मतलब फेलियर को एक्सेप्ट करना इज अ वेरी बिग बिग थिंग। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं फेलियर को, और फेलियर को आप फेलियर ना काउंट करके आप ये देखें कि इसमें लर्निंग क्या रही, क्या गलत होगी, कहाँ कमी रहेगी, कुछ तो कम रहा है ना। कहीं ना कहीं। देखिए, ये 3 सब्जेक्ट का खेल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जनरली सब बच्चों का बायो अच्छा होता है। मेजरली बच्चा जो आपको मिलेगा वो बोलेगा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका कारण था फिजिक्स। ठीक है। अब हर चीज का एक रूट कोज होता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि फिजिक्स का रूट कोज है 8वीं और 10वीं का मैथ्स, और एक कॉमन इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। जिन बच्चों के पास ये होती है, और अगर वो फेल हो गए हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आपको एक और अटेम्प्ट लेना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, बढ़ना चाहिए। हाँ, आज आपका दिन नहीं था, लेकिन हो, समय दीजिए। सर, जो टेस्ट सीरीज है हमारी, बच्चों के जो टेस्ट लेना होता है रेगुलरली, वो कितना इंपॉर्टेंस होती है? बच्चे को थ्योरी पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या टेस्ट सीरीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, या कैसे मैनेज करना चाहिए सर इन चीजों को? देखिए, ये अ, मैं एक पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ जो कि मुझे लगता है कि काफी अच्छा और इफेक्टिव रहा है, जिसने मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। अलग अलग कोचिंग में, अलग अलग जगह, अलग अलग तरीके से टेस्ट होते हैं। तो मैं जनरली एक बात में बिलीव करता हूँ कि फाइनली 365 दिन के बाद, जो एक बच्चे को 1 साल का टाइम मिलता है किसी भी पेपर को तैयार करने के लिए, किसी भी एग्जाम को देने के लिए, फाइनली उसको एग्जाम देना है, पेपर देना है। तो मुझे लगता है कि बच्चे को 365 के 365 दिन टेस्ट देना चाहिए। मतलब क्लास में आप पढ़ाइए, क्लास में 1 घंटा एक्स्ट्रा रखिए। आप जो भी कोचिंग की आपकी टाइमिंग्स हैं, उसमें 1 घंटा एक्स्ट्रा कर दीजिए, और उसमें हर रोज टेस्ट होना चाहिए बच्चे का। कभी वो फिजिक्स का हो, कभी केमिस्ट्री का हो, कभी वो बायो का हो, और वो सरप्राइज टेस्ट हो तो बहुत अच्छा है। जो टॉपिक आपने लास्ट डे पढ़ाया वही टेस्ट दो। अगर एक बच्चा 60% परफॉर्म कर रहा है, तो आपको उसकी रियल परफॉर्मेंस पता लग रही है कि कितना ग्रैब किया उस बच्चे ने। कोई बच्चा 30% परफॉर्म करेगा, कोई बच्चा 10% करेगा, कोई तुक्के लगाएगा। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि नहीं यार, वो इस बच्चे पे मेहनत की है, इसने इतना रिजल्ट दिया, इसने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्या समस्या आ रही है।
आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन चेक करने चाहिए सब्जेक्ट वाइज। मतलब आप टेस्ट लो, उस सब्जेक्ट के टीचर को वो टेस्ट दो, वो टीचर उसको देखे कि अच्छा इस बच्चे ने ये क्वेश्चन गलत किया, दैट मीन्स इसको ये टॉपिक नहीं आता, इसको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इस जगह पे, इस टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर हिस्से पे समस्या है। तो अगर आप इस तरह से एक एक समस्या को हटाते चले जाओगे तो मुझे लगता है 365 दिन में आप राम सेतु बुन देंगे। सर अभी जैसे जेई वाले बच्चों के लिए 3 महीने बचे हैं, जी नीट वाले बच्चों के लिए 6 महीने बचे हैं, जी। तो टाइम मैनेजमेंट सर कैसे करनी चाहिए? एक सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए और टेस्ट सीरीज के लिए कितना टाइम चाहिए सर, इस पे आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए जेई वाले बच्चों के पास बहुत कम समय है, लेस देन 3 मंथ्स अभी रहता है, 3 महीने से भी कम समय है अभी। और जेई वाले बच्चों को मेजरली मैं ये बोलूंगा कि आप लोगों ने जितना भी मेहनत किया अभी तक, ठीक है, सबसे पहले तो अपने में बिलीव करना मत छोड़िए। आपने में बिलीव रखिए, खुद में विश्वास रखिए कि आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपने चीजों को अच्छे से किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, पोर्शन वाइज टेस्ट दीजिए। आप पोर्शन वाइज टेस्ट दीजिए, फिर आप पूरा कंप्लीट 11th का टेस्ट दीजिए, फिर आप कंप्लीट 12th का टेस्ट दीजिए, और फिर आप कंप्लीट मॉक टेस्ट दीजिए। अब ये टेस्ट आप क्या कीजिए, इनको वीक बाय वीक आप डिजाइन कीजिए। फर्स्ट वीक में आप पूरा पोर्शन वाइज टेस्ट दीजिए, दूसरे वीक में आप पूरा 11th का टेस्ट दीजिए, फिर आप क्या कीजिए, इसको तीसरे जो वीक आ रहा है आपका उसमें 11th और 12th दोनों का टेस्ट दीजिए। मतलब आप 3 वीक्स में इसको डिवाइड कर लो। इस तरह से आपको रोज टेस्ट देना है। कोशिश कीजिए पहले 3 हफ्ते जो आपके हों इनमें आप एक टेस्ट रोज दें। तो जैसे जैसे पेपर पास आए आप दिन के 2 टेस्ट लगाइए। जितना आप ज्यादा टेस्ट देंगे आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ते हुए देखें। सर जैसे कोई बच्चा है, जी वो टेस्ट सेलेक्ट ना कर पाए, वो मटेरियल सेलेक्ट ना कर पाए, तो सर आपका इंस्टीट्यूट इसके लिए क्या चीज ऐसी अच्छी कर रहा है जो जी जेई बच्चे के बच्चों के लिए और नीट के बच्चों के लिए जी। सही रहेगा? मतलब आप इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ओके, देखिए किसी भी बच्चे को कोई भी इशू है तो वो ऑफिशियली हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें कनेक्ट कर सकता है। हमारी वेबसाइट पे हम सभी के सभी टेस्ट पेपर्स इस तरह के प्रोवाइड करने वाले हैं जो कि आरंभ की तरफ से रहेगा। बाय द एंड ऑफ नवंबर, नवंबर के एंड तक ये हम अपडेट कर देंगे सब कुछ। यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे ये सारी चीजें अवेलेबल होने लग जाएंगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप वेट नहीं कर सकते हैं, आपको अभी अर्जेंट में ये चीजें करना शुरू करना है, तो आप कैरियर गाइडेंस के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आप हमारे कांटेक्ट नंबर ले लीजिए, तो हमारा जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव रहेगा वो आपको सपोर्ट करेगा। एंड वन थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी बच्चा हमसे डिस्टेंस लर्निंग में जुड़ेगा दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। हम उस बच्चे से कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, वो आप उस बच्चे को हम जेन्युइनली हेल्प करेंगे। नीयत अच्छी होनी चाहिए बच्चे की, हम उसको हेल्प करेंगे। सर ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं खुद मतलब के डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से जब किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़ता था, मैं नाम नहीं लेना चाहता सर, जी सर उनकी फीस बहुत हाई होती थी, मतलब इसके लिए वो बहुत चार्ज करते थे। सर मतलब ये आपने किस सोच के लिए किया है सर? सर देखिए, डिस्टेंस लर्निंग इज लाइक कि उस बच्चे को हम बहुत कम अपनी तरफ से दे रहे हैं। और आज देखिए, मैं उन इंस्टीट्यूट्स को भी गलत नहीं समझूंगा। 2016 से पहले कुछ भी डिजिटल नहीं था। सब चीजें, इंटरनेट था लेकिन इतना अवेलेबिलिटी नहीं थी, रिसोर्सेज इतने नहीं थे, बुक्स थी मार्केट में लेकिन इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो उनका कुछ कॉस्ट भी आता था, उनके पास बहुत सारे लोग हैं, टीम है, उन्होंने हायर किया है, उनके एक्सपेंसेस हैं। चीजें हमारे साथ भी हैं, लेकिन डिजिटली जितना आप अच्छा मेहनत करते हैं, डिजिटली चीजें अच्छी होती जा रही हैं, तो आप क्या करेंगे, जितना डिजिटली चीजें अच्छी होती जाएंगी अब बच्चों के लिए सुविधा बढ़ने लग गई है। तो दैट्स वाई ये पूरा टीम है, टीम का एफर्ट है जो हम इसको कर पाए। सर जो बच्चा है आज की डेट में, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है ना? तो उस कंफ्यूजन की वजह से बच्चा मतलब पूरा चैप्टर नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। तो जैसे हम, एक होता है ना कि बच्चों को एकदम से इंस्टेंट हेल्प के लिए कुछ मिल जाए, जैसे हम नॉर्मली कोई भी मतलब पढ़ते हैं बच्चों को, तो जैसे हनुमान चालीसा होती है ना कि भाई एक सब्जेक्ट इतने से पेज में आ जाए सर, मैं तो 40 पेजों में एक सब्जेक्ट लाना चाहता हूँ सर। अच्छा ठीक है, जी तो ऐसी कोई चालीसा आप बनाने की कोशिश करेंगे सर बच्चों के लिए, ताकि बच्चों जो जी बच्चा बिल्कुल बिल्कुल जिसका कॉन्फिडेंस डाउन है, जी। वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अप हो जाए सर उसके लिए। देखो भाई, इसका एक ही रामबाण है जो मैं अपने बच्चों को बहुत सजेस्ट करता हूँ, और ये हमेशा से इफेक्टिव रहा है, बच्चों को रिजल्ट मिले हैं, हमेशा मिलते रहेंगे। सही रास्ता होगा तो वो सबके लिए सही होगा, गलत होगा तो वो सबके लिए गलत होगा, है ना।
तो मेरा ऐसा मानना है कि वन शीट नोट्स मैं बोलता हूँ, वन शीट नोट्स इज कि आप एक चैप्टर को अगर एक पेज पे ला सकते हैं, अगर आप एक चैप्टर को एक पेज पे ला सकते हैं, दैट मीन्स आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी है। इसका मतलब आपको सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी है। तब आप 40 पेज वाली एक चालीसा बना सकते हैं, नीट चालीसा। ठीक है सर। और लाइकवाइज ऐसे ही जेई के बच्चों के लिए मैं बोलूंगा कि आप भी वन शीट नोट्स बनाइए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, उन पीवाईक्यूज को एक चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए उसमें जो लगने वाले कॉन्सेप्ट आप उनको वन पेज पे ले आए। जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा चांसेस है आपके स्कोर हाई होने के। वो वन शीट नोट्स बनाइए और कोशिश कीजिए लास्ट डे तक उसको बहुत ज्यादा रिवाइज करना है। जितनी ज्यादा बार आप रिवीजन करके जाएंगे उतना सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सर जैसे आपने चैप्टर के लिए ये चीज बताई, जी ऐसी चीज टेस्ट सीरीज के लिए या फिर आपका जो कंटेंट है उसके लिए भी हो सकती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह अगर बच्चा करे, जी उसको कैसे मैनेज करे सर बच्चा? या टेस्ट सीरीज जो बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं या जी इन फ्यूचर जुड़ने वाले हैं अभी, जी तो वो बच्चे उस टेस्ट सीरीज से नोट्स कैसे बना सकते हैं सर? उसका भी थोड़ा सा बच्चों को बता हाँ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक बच्चा एक टेस्ट दे, हाँ उस जी। टेस्ट को रिव्यू करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो भी टेस्ट होंगे हम उनका एक प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे। उन सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, हम वो सारे सॉल्यूशंस के साथ 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 में हमारी तरफ से सर क्या रहेगा कि हम उसमें शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, और पीछे हम क्या करेंगे, कुछ जैसे आप वन शीट जो नोट्स बोल रहे हैं, हम जो टेस्ट बनाएंगे उन टेस्ट के पीछे जिन चैप्टर्स का टेस्ट रहेगा उनके वन शीट नोट्स हम वहां लगाएंगे। तो हमारी तरफ से ये बच्चों को हेल्प रहेगी। तो ये तो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा कर दिया सर आपने, मतलब बिल्कुल बच्चों की रिवीजन बहुत साथ ही चैप्टर रिवाइज हो बिल्कुल जाएगी। सर, बिल्कुल हमारी तरफ से ये बच्चों को हेल्प होगा। क्योंकि देखिए, अगर एक टीचर बना के देता है एक बच्चे को वन शीट नोट्स और बच्चा खुद बनाता है, दोनों में बहुत डिफरेंस रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो हमारे बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, तो वो हम सब लोग मिलकर ये कर रहे हैं। तो हम इस तरह से बच्चों को हेल्प करने वाले हैं। सही है सर। और बाकी टिप जो बच्चों को देना चाहें आप नीट जेई के लिए, आप बच्चों को कुछ मोटिवेशन बताना चाहें या कोई स्टोरी सर, जिस क्या जैसे कि आप स्टोरी टेलिंग में बहुत फेमस हैं, आपकी क्लास में भी फेमस है सर इस जी चीज के लिए, जी तो आप कोई ऐसी स्टोरी बच्चों को सुनाना चाहें जिससे बच्चों को थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन मिले, मनोबल बढ़े उनका सर? जी जी। देखिए सर, बहुत सिंपल, मैं कहता हूँ कि कीप थिंग्स सिंपल, कीप इट वेरी सिंपल। कोई स्टोरी आपको मोटिवेट नहीं कर सकती। आप समझिए, हर स्टोरी में आप अपने आप को रख लीजिए। जो भी स्टोरी जितनी ज्यादा मोटिवेटिंग है, आप सोचिए अगर उसके पात्र आप होंगे तो आप कितना दूसरों के लिए एक अच्छा रास्ता छोड़ के जाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि आपको ना स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, है ना। तो जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, ईट वेल, स्लीप वेल एंड कीप इट सिंपल, दैट्स इट। इतना अगर आप रखेंगे तो सिलेक्शन होगा। बाकी जो बातें मैंने बोली हैं, अगर आप इनको ध्यान से करते हैं, अगर आप टेस्ट बहुत अच्छे से देते हैं, वन शीट नोट्स लगाते हैं, बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि एक बच्चे के लिए ये हो सकती है। इससे अच्छा अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, आप ट्राई कीजिए। देखिए, हर टीचर अपना एक्सपीरियंस झोंकता है एक एक टेस्ट के अंदर, एक पर्टिकुलर जो भी वो कंक्लूजन बच्चों के लिए ला रहा है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारी चीजें ना ट्राई करके किसी एक टीचर को बिलीव कीजिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। हर टीचर अच्छा है, हर कोचिंग में पढ़ाने वाला टीचर अच्छा है, हर बच्चा अच्छा है। बात यह है कि आपका कोऑर्डिनेशन कितना जमता है। ठीक है सर। तो सर टीचर की कितनी इम्पोर्टेंस रहेगी सर अभी, मतलब जैसा आप कहना चाहें तो? मुझे लगता है कि टीचर इज द फर्स्ट फैमिली while you are preparing for any entrance exam। आपका सबसे बड़ा परिवार आपका टीचर है। अगर आप एक बच्चे को अपने बच्चे की तरह सहानुभूति नहीं दे सकते, उसको सहज महसूस नहीं करा सकते, तो मुझे लगता है कि ये गुरु शिष्य वाला बॉन्ड नहीं है। अगर ऐसा आप करा पा रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों को अच्छा फील करा पा रहे हैं, बच्चों को उनके डाउन में उनके साथ हैं, उनके अप में उनके साथ खुश हैं, आप उनके मोर आई वुड से कि आप उनके एक माता पिता की तरह, एक बड़े भाई की तरह आप उनके साथ हैं, तो सच में आपके बच्चे अच्छा करेंगे। वो एग्जाम में पास हो ना हो, एग्जाम क्रैक करें ना करें, लेकिन वो जिंदगी में कामयाब जरूर होंगे। एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छे इंसानों को आगे लेके आता
A leader always create a leader. So I'll tell every teacher कि be a leader, एक लीडर की तरह आप काम कीजिए। आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो कर रहे हैं जो भगवान ने हर किसी को करने का मौका नहीं दिया है। थैंक यू सर, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा सर। और जी मतलब कई सारे डाउट्स जो बच्चों के भी हैं जी ऐसे, तो वो क्लियर हुए सर। आपसे फिर जल्दी से मुलाकात होगी सर, एक और नए टॉपिक पे सर। और जी जी बच्चों के शिवम टॉपिक जी, रहेंगे बिल्कुल। बिल्कुल हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। इसमें हम काम करते रहेंगे, मेहनत करेंगे और जितना हम अच्छा बच्चों के लिए कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, प्रणाम, वापस मिलते हैं सर। बिल्कुल सर। ओके।